नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। आज हमारा टॉपिक है जून 2025 का मंथली करंट अफेयर्स। तो जून 2025 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अभी ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो जून 2025 के डाटा से पूछे जा सकते हैं आगामी किसी भी एग्जामिनेशन में। जो आपके अगले एग्जामिनेशन होने वाले उसमें अगर जून से क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के ऑपरेशन सिंधु को समझाने और पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन को उजागर करने के लिए किस नेता ने कोलंबिया, गुयाना और पनामा का दौरा किया था? तो शशि थरूर ने किया था। भारत जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था का सदस्य चुना गया? तो आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य जो है वो चुना गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो एस महेंद्र देव नियुक्त हुए हैं। कौन हुआ है? एस महेंद्र देव। मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो कैटरीना कैफ को। भारतीय अभिनेत्री हैं कैटरीना कैफ, इनको नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया A171 दुर्घटना जांच समिति का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो गोविंद मोहन कर रहे हैं। कौन कर रहा है? गोविंद मोहन। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसे मिला है? तो ओपल सुचाता को मिला है, थाईलैंड की हैं ये। पर्यावरण पत्रकारिता के लिए पारिस्थितिकी मित्रम पत्रकारिता पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो द हिंदू को मिला है। तो पर्यावरण पत्रकारिता के लिए पारिस्थितिकी मित्रम पत्रकारिता पुरस्कार 2024 किसे मिला है? द हिंदू को। साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी जी को कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया है। देसी ऊन नामक भारतीय एनिमेशन फिल्म ने किस फेस्टिवल में पुरस्कार जीता है? तो NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल था 2025 का, उसमें ये पुरस्कार जो है अपने नाम किया है। ग्लेशियर संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ। कहाँ पे हुआ? दुशांबे तजाकिस्तान में। 2026 में 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता किससे सौंपी गई है? तो भारत को सौंपी गई है। हिमाचल प्रदेश ने 2025 में किस पहल के अंतर्गत स्कूली बच्चों को 6 लाख स्टील बोतलें वितरित की? तो प्लास्टिक प्रदूषण रोकथाम पहल के लिए आपका ये किया गया है। UPPCS प्रीलिम्स के लिए लगातार बैच चल रहा है। 28 जुलाई 2025 से एक बैच चल रहा है। इसके अलावा भी एक बैच 1 सितंबर 2025 से स्टार्ट हुआ है। व्हाट्सअप नंबर हमारा ये है, उसमें व्हाट्सअप नंबर पर लिख के कीजिएगा UPPCS प्रीलिम्स, तो दोनों बैच की डिटेल्स मिल जाएंगी। जो 1 सितंबर से बैच स्टार्ट हुआ है तो उसकी फ़ीस मात्र 1200 रुपये है और टू द पॉइंट उसमें PDF प्रोवाइड की जा रही हैं। और जो भी चीज़ें फेसबुक पे अपलोड की जाती हैं पेज के माध्यम से, वो सारे के सारे का जो PDF होता है नेक्सस GS बाय अतुल सर, इसमें अपडेट कर दिया जाता है। ये जो टेस्ट चल रहा है अभी वर्तमान में करंट अफेयर्स का, इसका जो PDF होगा वो हमारा पेड जो क्लासेस हैं तो उसमें आपका प्रोवाइड कर दिया जाता है। बाकी आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। भारत की जनगणना 2027 में पहली बार कौन सी गणना भी शामिल है? तो आर्थिक गणना शामिल है। विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो 71 रही है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो 115 रही है। विश्व तंबाकू महामारी रिपोर्ट 2025 किस संस्था ने जारी किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है। अच्छा बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मतलब WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो नोमैडिक एलिफेंट जो है वो भारत और मंगोलिया के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो नोमैडिक एलिफेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नोमैडिक एलिफेंट जो है वो किसके किसके मध्य है? भारत और मंगोलिया के मध्य। नेक्स्ट है, घाटमपुर थर्मल पावर नोमैडिक एलिफेंट, इसके बारे में थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा।
हाँ सही है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था। तो नोबोडिक एलिफेंट जो है वो किसके किसके मध्य एक संयुक्त सेनाभ्यास है? भारत और मंगोलिया के मध्य। नेक्स्ट है घाटमपुर थर्मल पावर परियोजना, ये कहाँ पर स्थित है? तो घाटमपुर थर्मल पावर परियोजना जो है 1980 मेगावाट, ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। और ये आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने डेली की जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसमें भी प्रोवाइड किया है, तो आप उसको मुझे लग रहा है याद होगा कि कौन से ज़िले की बात है। तो घाटमपुर थर्मल पावर परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज चेनाब ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जून 2025 में किस स्थान पर राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया? तो देहरादून में किया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो RCB ने जीता है और हराया था पंजाब किंग्स को। IPL 2025 विजेता RCB के कप्तान कौन थे? तो रजत पाटीदार थे। कौन थे? रजत पाटीदार थे। डी गुकेश ने किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को नॉर्वे शतरंज 2025 में हराया था? तो मैग्नस कार्लसन को हराया था। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 किसने जीता? तो दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता था। और अगले जो 3 इवेंट्स होने वाले हैं ICC टेस्ट चैंपियनशिप के 3 फाइनल अगले, तो वो सारे के सारे इंग्लैंड में होंगे। फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। महिला एकल का कोको गॉफ ने जीता है। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 का विजेता कौन रहा है? तो मैग्नस कार्लसन रहे हैं। कबड्डी लीग के इतिहास में सबसे सफल खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है कौन है? प्रदीप नरवाल है। कौन है? प्रदीप नरवाल। 10वां ICC महिला T20 विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो इंग्लैंड में होगा। गोल्डन स्पाइक 2025 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो भाला फेंक में जीता है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो राजस्थान करेगा। भारत ने किस वर्ष के विश्व पुलिस और फायर गेम्स की मेजबानी के लिए बोली जीती है? तो 2029 के लिए। तो भारत ने 2029 के लिए विश्व पुलिस और फायर गेम्स की मेजबानी के लिए बोली जीती है। किस राज्य ने स्कूली छात्रों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण देने की घोषणा की? तो महाराष्ट्र। केंद्र सरकार ने उल्लास न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित किया है? तो त्रिपुरा को। तो केंद्र सरकार ने उल्लास न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम के तहत त्रिपुरा राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित किया है। ऑपरेशन सिंधु के बारे में बात करें तो जून 2025 में इजराइल ईरान युद्ध के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था। द स्टार्स लाइट द वे उपन्यास की लेखिका कौन है? तो सुचेता राज खन्ना है। भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो नवा रायपुर में। कहाँ विकसित किया जा रहा है? नवा रायपुर में। देखिए इसके पहले भी जनवरी से लेकर मई तक का मंथली करंट अफेयर्स अपडेट है। फेसबुक पे अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो यूट्यूब पे जाइएगा, नेक्सस GS लिखिएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी होगी। ठीक है, प्लेलिस्ट है मंथली करंट अफेयर्स की, तो जनवरी से लेकर मई तक आपका पूरा मिल जाएगा और ये जून भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और बहुत जल्द पूरा आपका जो अगस्त तक का है उसी में मंथली करंट अफेयर्स टेस्ट अपडेट हो जाएगा और ये 15 सितंबर तक पूरे के पूरे अगस्त तक अपडेट हो जाएंगे। तो कौन सा अमेरिकी राज्य पहला जलवायु कर लगाने वाला बना है? तो हवाई। भारत का पहला योग नीति किस राज्य ने शुरू की? तो उत्तराखंड राज्य ने। महाभारत पर अपनी व्यापक व्याख्या के लिए प्रसिद्ध हाल ही में दिवंगत विद्वान कौन थे? तो बाजी पड़सीकर थे। कौन थे? बाजी पड़सीकर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। भारत सरकार ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर 25 जून को किस नाम से अधिसूचित किया? तो संविधान हत्या दिवस के रूप में अधिसूचित किया है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो आगरा में स्थापित किया गया है। कामी रीता शेरपा ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया? तो 31 बार।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को किसके लिए घोषित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। निकोलस पुरन किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया? तो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। तो अभी बहुत ज़्यादा एज के नहीं है, 29 ईयर्स के थे, इसी वजह से चर्चा में ज़्यादा हुआ। सियामी फायरबैक पक्षी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो थाईलैंड का है। करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य में किस प्रजाति के संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई? तो घड़ियाल की। अच्छा बताइएगा, करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पे, कौन से ज़िले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ग्लेन मैक्सवेल ने किस फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। हेनरी क्लासन किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के हैं हेनरी क्लासन, इनकी भी एज बहुत कम थी। भारत में रामसर स्थलों की संख्या जून 2025 में कितनी हो गई है? तो जून 2025 में रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 91। फ्लोदी के खींचन और उदयपुर के मीनार किस राज्य के रामसर स्थल हैं? तो राजस्थान राज्य के हैं। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में कौन सी योजना शुरू की? तो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में शुरू की है। भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 2025 का नाम क्या रखा गया है? तो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रखी गई है। क्या रखी गई है? तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो कनाडा में आयोजित हुआ है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ कहाँ लॉन्च हुआ था? महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है। कहाँ लॉन्च हुआ है? महाराष्ट्र में। ICC हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी जो है ICC हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल होने भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ICC हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल महिला खिलाड़ियों में से कौन नहीं है? तो झूलन गोस्वामी इसमें नहीं है। झूलन गोस्वामी ऑप्शन में 2 बार लिखा हुआ है, चाहे C लगाइए चाहे D लगाइए, सही है। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 किनके बीच हुआ? तो भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है शक्ति 2025। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तो 131 है। कितनी है? 131। महिला वनडे विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो भारत और श्रीलंका में होने वाला है और इसी साल होगा। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कौन सा सैन्य अभियान चलाया? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया है। कौन सा चलाया है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले को क्या नाम दिया है? तो ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री नाम दिया है। ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री। पूर्व भारतीय स्पिनर जिनका जून 2025 में निधन हो गया, कौन थे वो? दिलीप जोशी का निधन हुआ है। पूर्व भारतीय स्पिनर रहे हैं। अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। लखनऊ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। अगला क्वेश्चन भी यही था। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो हेग, नीदरलैंड में। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ स्थापित हुई? तो केरल में। रॉ के नए प्रमुख कौन है? तो पराग जैन। सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून। पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025। महिला वर्ग का फाइनल किसने जीता है? तो उड़ीसा ने। ICC हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल खिलाड़ी इनमें से कौन नहीं है? तो ग्रीम स्मिथ और राहुल द्रविड़ नहीं है। बाकी मैथ्यू हेडन, डेनियल विटोरी रहे हैं। सॉरी, राहुल द्रविड़ नहीं है, बाकी तो ग्रीम स्मिथ भी आए हैं इसमें। मैथ्यू हेडन, डेनियल विटोरी भी रहे हैं, तो राहुल द्रविड़ नहीं है। तो ये रहा जून 2025 में बनने वाले जो 80 क्वेश्चंस हैं और जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। ऐसा लगता था कि हाँ, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने ले लिया है और 80 क्वेश्चन इनमें बने हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।